Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our physics class for grade 9 and I am your physics teacher Yasir Mahmood. As in our previous lecture, we have discussed that how can we use equations of motion or when we can use equations of motion. Today in this lecture, we will derive this first equation of motion graphically. So we will derive the first equation of motion by using graph paper. What is meant by first equation of motion? As equations of motion are those equations by using which we can find different parameters of motion, as we are studying graphical analysis of motion. So if we have given certain quantities, certain parameters of motion, and we have to find any other parameter of motion, like from these four, here in first equation of motion there are four terms. One is Vf, other is Vi, other is A, and the last one is T. So there are four quantities in the first equation of motion. If three of them are given, let's suppose Vf is given, Vi is given, acceleration is given, and we have to find the value of time for that process. हमें वो टाइम फाइंड करना अगर हो जिसमें वेलोसिटी vi से vf हो गई है और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a है, then we can find that value of time easily by using this first equation of motion. So what we can say that first equation of motion is actually the relation between, it is the relation between final velocity, initial velocity, acceleration and time. So first equation of motion is the relation between these four quantities. All the three equations of motion show you the relation between any of the four parameters of motion, any of the four quantities. हमें चार क्वांटिटीज़ का रिलेशन हर इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन जो है उनमें से हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन बताएगी. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसका रिलेशन बताती है? वी एफ का, वी आई का, ए का और टी का. अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, टाइम टी में वी एफ हो जाती है, तो उसके वी आई, वी एफ, ए और टी का रिलेशन शो करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होती है. अब v के साथ जो f लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी. v के साथ जो i लिखा हुआ है इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. सो फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी और साथ में एक्सेलरेशन एंड टाइम, इन चीज़ों का रिलेशन शो करती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमने बता दिया कि अगर इनमें से तीन क्वांटिटीज़ कोई भी हमें गिवन हो, वी एफ, वी आई, ए और टी में से थ्री क्वांटिटीज़ गिवन हो, देन वी कैन फाइंड द फोर्थ क्वांटिटी बाय यूजिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इजी. ठीक है. और सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वी कैन ओनली यूज देम व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस लेक्चर. लेट अस डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली हम डिराइव करते हैं. उसके लिए सबसे पहले लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट ये वाला, और ए पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो वी आई है. कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो, 0 हो सकती है, कोई भी मीटर पर सेकंड में, या जैसे उसकी वैल्यू को हमने वी आई बोल दिया. आफ्टर टाइम टी ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया और आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी चेंज होके वी एफ हो गई. अगर पहले 5 थी तो अब 6, 7, 8 कुछ भी या कम हो गई, सो वी आई से चेंज होके वी एफ हो गई आफ्टर टाइम टी. अब वेलोसिटी चेंज क्यों हुई? एज वी नो दैट टू चेंज द वेलोसिटी वी नीड अ फोर्स. हमें फोर्स चाहिए होती है. एंड व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस एंड ड्यू टू विच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट. इस केस में एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ होगा? क्योंकि वेलोसिटी वी आई से वी एफ पे चेंज हो गई, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा. तो हमने कहा ए पॉइंट पे वेलोसिटी वी आई थी, आफ्टर टाइम टी बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया और उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई, और इस दौरान ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन था वो ए है. एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का क्या है? ए है. ठीक है. ये मैंने 5 पहले से लिखा हुआ है, ये जस्ट मैंने एक फिगर बनाने के लिए, तो आप इसको जस्ट कोई भी वैल्यू बोल सकते हैं. ठीक है. तो एक्सेलरेशन क्या है? ए है. 5 भले ना बोलें इसको. अब देखें
कि हम ये देखना चाहते हैं नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फोर क्वांटिटीज वी आई, वी एफ, टी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। सो ये रिलेशन बताने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। रिलेशन इनका क्या है वो ऑलरेडी आपको मैंने ऊपर लिख के बता दिया है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है कि जो फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एक्सेलरेशन इनटू टी विद इनिशियल वेलोसिटी। मींस इनिशियल वेलोसिटी के साथ आप किसी भी पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल फॉर्म को आप देखें तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है। अब टाइम को देखें, जीरो से स्टार्ट होके आगे जा रहा है। लेट्स हम अक्सर औकात जीरो से ही टाइम स्टार्ट करते हैं। मींस अभी टाइम जीरो अब स्टार्ट हो गया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड हो गया। तो अगर जीरो से 4 सेकेंड टाइम हुआ लेट्स सपोज, तो चेंज इन टाइम क्या होगा 4 माइनस जीरो, तो आंसर मिलेगा 4। अगर जीरो से 10 हुआ तो 10 माइनस जीरो आंसर मिलेगा 10। मीन जितना टी होगा वही डेल्टा टी मिल जाएगा अगर एक वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे हम जस्ट टी ही लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा टी के बजाय। अब यहाँ से जब आप डेल्टा वी फाइंड करेंगे तो आपको डेल्टा वी क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट ए मल्टीप्लाई बाई टी, ये टी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, इज इक्वल टू डेल्टा वी। सो डेल्टा वी जो मिल रहा है वो ए टी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, अब उसमें जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, लेट दिस चेंज इज डेल्टा वी, तो वी आई प्लस डेल्टा वी जब आप करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, अगर कम हो रही है तो माइनस हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज़ हैं आपके पॉकेट में, आपको कुछ आपके पापा कुछ पैसे और दे देते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो चेंज इन रुपीज़ है। यानी आपके रुपीज़ 100 हैं, अगर इनमें आपको 10 रुपीज़ और मिलते हैं तो 10 चेंज होके टोटल 110 हो जाएंगे। तो चेंज इन रुपीज़ हैं ये, ठीक है, इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, फाइनल रुपीज़ मिलेंगे। सो इनिशियल रुपीज़ में जितने रुपीज़ आपके चेंज हुए हैं जो आपको दिए हैं या आपसे ले लिए हैं उसको प्लस या माइनस करेंगे, देन यू विल गेट फाइनल रुपीज़। तो यहाँ पे लेट आपको 50 रुपीज़ मिले हैं तो 100 प्लस 50 इज इक्वल टू फाइनल रुपीज़, आपको 150 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी, उसमें जब हमने डेल्टा वी को प्लस किया, डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, तो हमें आंसर मिला फाइनल वेलोसिटी। सो जब कभी भी कोई चीज़ चेंज होती है, कोई क्वांटिटी चेंज होती है, तो उसकी इनिशियल वैल्यू में आप चेंज इन वैल्यू को प्लस कर देते हैं तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाती है। सो इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी को प्लस करें तो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, ये जो लास्ट में मैंने लिखा है। अब चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है, यहाँ पे हमने फाइंड किया था कि डेल्टा वी जो है, टॉप पे देखें, डेल्टा वी जो है वो ए टी के बराबर है। सो डेल्टा वी की जगह वी कैन राइट ए टी, ये बन जाएगा वी आई प्लस ए टी इक्वल टू वी एफ, मीन्स वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। चलें अभी हम इसको पहले डिराइव कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफिकली हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो ग्राफ बना लेते हैं, आपने ऐसे स्ट्रेट लाइंस लगानी है, ठीक है। दिस इज एक्स वाई प्लेन, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे वेलोसिटी लिख दिया, ठीक है, वाई एक्सिस पे। सो वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिख दिया और एक्स एक्सिस पे टाइम लिख दिया, ठीक। अब ऐसा करते हैं कि हम ग्राफ जो है उसको मैं ग्रीन कलर में बना देता हूँ। ये तो एक्स वाई प्लेन है जिसपे हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लियो एंड वेलोसिटी इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। अब हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं। ग्राफ स्टार्ट कहाँ से करें, तो आपको मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक ऐसा ग्राफ बताया था विच वॉज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। सो हम ऐसा ग्राफ बना रहे हैं जो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट करा, मीन्स ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी की है। लेट हम इस पॉइंट से ग्राफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिर जब इस पॉइंट से ग्राफ को स्टार्ट कर रहे हैं देन उसके बाद हम इसको स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं इस ग्राफ को, ठीक है। सो ग्राफ जो है वो ये ग्रीन कलर में हमें शो हो रहा है और इसका नाम मैं रख लेता हूँ ग्राफ का ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए बी।
इसको ए बोल देते हैं, ठीक है, और फाइनल पॉइंट को बी बोल देते हैं। सो दिस ग्राफ इज ए बी। अब आप देखें कि ए पॉइंट जो है वो इनिशियल पॉइंट है और बी पॉइंट जो है ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। वी के साथ आई लिखते हैं ये, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सो ब्लू में लिख रहे थे, दिस इज वैल्यू ऑफ वी आई। अब वी आई कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से बॉटम से लेकर यहाँ इनिशियल पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी आई। अब कोई पूछे वी एफ कहाँ से कहाँ तक है, तो हम कहेंगे फाइनल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट इज बी। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो बॉटम से लेकर टाइम एक्सिस से लेकर एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ बी पॉइंट तक होगी, इसको बोलेंगे वी एफ, ठीक है। अब आपको दो वैल्यूज़ यहाँ से पता चल गई इस ग्राफ से, एक वी आई और एक वी एफ। मैं ज़रा फिर से एक ग्राफ को ड्रा करूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन बनाया था, मैं इसको रेस करूँगा दोबारा। एक्स वाई प्लेन बनाया था, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया था, वाई एक्सिस पे हमने स्पीड ली थी। फिर हमने जब ग्राफ स्टार्ट किया, बोला ओरिजिन से नहीं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट ले लिया। ग्राफ का नाम हमने रख दिया ए बी, ए से बी तक है। फिर हमने कहा ए इनिशियल पॉइंट है और बी क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट तक जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसको हमने वी आई बोल दिया, और फाइनल पॉइंट तक जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसको हमने वी एफ बोल दिया, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ तक हमने ये कुछ समझे, ठीक है। अब इसको मैं रेस कर देता हूँ, आप इसी तरह कॉपी पे साथ साथ ड्रा करेंगे, देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम, आप इजीली इसको समझ जाएंगे, ठीक है। बट ग्राफ को ड्रा करना मस्ट है, आप खुद से ड्रा करेंगे तब आपको सही समझ आएगा, ठीक है। सो अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि मज़ीद कुछ पॉइंट्स हैं उनका भी नेम लिख देते हैं। ए और बी तो आप समझ गए, ये जो ग्रीन कलर में मैंने लिखे थे, दिस वाज ए एंड दिस इज़ बी। अब ऐसा करते हैं कि बाकी पॉइंट्स का नाम लिखते हैं। ओरिजिन को मैं ओ बोल देता हूँ, लेट दिस इज ओ, ये रेड कलर में मैं नेम लिख रहा हूँ। फिर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। देन उसके बाद एक और चीज़ आप देखें कि जो वी एफ है वो वी आई से आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, बड़ी है वैल्यू। तो कितनी बड़ी है, अगर आप वी आई के टॉप से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें वी एफ के ऊपर, ये जो डॉटेड लाइन मैंने रेड कलर में ड्रा की है, तो आप देखें कि यहाँ से नीचे नीचे आपको वैल्यू जो मिल रही है ये अगेन किसकी वैल्यू है, वी आई की वैल्यू है। इट इज़ अगेन वी आई। सो वी एफ का भी एक पोर्शन जो है, एक पार्ट जो है वो वी आई ही है, ठीक है। ये बात समझे हैं, जितना वी आई उधर था उतना ही वी एफ में से हमने वी आई को काट दिया। वी एफ टोटल इतना था ऊपर तक, हमने उसमें से इसको डॉटेड से ऐसे काट दिया। सो वी एफ में से भी वी आई का पोर्शन जो है वो हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इनके नेम्स लिखते हैं। ओ ये हो गया ओरिजिन, फिर ए और बी ये ग्रीन लाइन हो गई, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं सी बोल देता हूँ, ठीक है। और एट दी एंड जो लास्ट में पॉइंट है, इनके नाम हम किसी और कलर में ग्रीन में ही लिख लेते हैं, ये सी हो गया, ठीक है। एंड एट दी एंड ये जो पॉइंट बन गया इसको डी बोल देते हैं। सो ये जो फिगर हमारी टोटल बनी हुई है इसको अगर आप गौर से देखें तो ये बनी है ओ ए बी सी डी, ठीक। अब हमने करना क्या है, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। और आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसका मतलब हम वी एफ की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं यहाँ से। सो वी एफ की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, वी एफ की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ग्राफ से वी एफ को ढूंढते हैं कि वी एफ है कहाँ पे। सो अगर आप गौर से देखें इस ग्राफ पे, देन यू विल फाइंड दैट वी एफ, यहाँ से इसको मैं रेड कलर में शो कर दूँ, वी एफ जो है ये बी पॉइंट से लेकर नीचे ये एक्स एक्सिस तक है, ठीक है। तो इसमें आप गौर से देखें दो लेंथ्स आ रही हैं, वी एफ इक्वल्स टू, ये जो लास्ट में ग्रीन कलर में हमने नेम लिखा हुआ था ये क्या था, डी, दिस वाज डी, ठीक है। तो डी सी प्लस सी बी, अगर आप डी सी में सी बी को प्लस कर दें, देन यू विल गेट value of Vf. So we can say that Vf is equal to from the graph, ऊपर आपने लिख रहे हैं from the graph, we can say that Vf is equal to dc प्लस क्या है इसके बाद, cb, आप dc में cb को प्लस करें
तो आपको क्या मिल रहा है, वी एफ मिल रहा है, ठीक है, डी सी प्लस सी बी, दिस इज बी, ओके, डी सी प्लस सी बी, साथ साथ मैं बोल रहा हूँ, आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। अब देखें डी सी जो है, ये जिसको मैंने इधर क्रॉस लगाया डी सी, ये क्या है, ये वी आई की वैल्यू है, ग्राफ से हमने देखा उधर और इधर सेम वैल्यू बन वी आई की वैल्यू, सो इसकी जगह हम वी आई लिख देंगे, सो इट विल बी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस सी बी, ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से सी बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये जो सी बी अननोन है इसमें इक्वेशन 1 में, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। आप गौर से देखें, ये सी बी जो है ये क्या चीज़ है, इस ग्राफ का राइज है, ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ आपको नज़र आ रहा है इसका राइज सी बी है और इसका रन ये डॉटेड वाला था ए सी, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सी बी फाइंड करना चाहते हैं तो आप ग्राफ के राइज और रन का कोई रिलेशन ढूंढें, और ग्राफ के राइज और रन का रिलेशन जो होता है वो आपको मिलता है स्लोप से। सो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ द ग्राफ, SLOPE, स्लोप ऑफ द ग्राफ, इस केस में चूंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, एंड वी नो दैट स्लोप ऑफ एनी ग्राफ इज इक्वल टू राइज ओवर रन। किसी भी ग्राफ का स्लोप जो होता है ये राइज ओवर रन होता है, सो राइज बाय रन, ये हमें इस ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं वैल्यूज पुट करेंगे राइज और रन की, तो a इज इक्वल टू राइज, इस ग्राफ का क्या है, ये जो आपको ग्रीन कलर का ग्राफ नजर आ रहा है इसका राइज ये है बी सी, ठीक है, सी थोड़ा ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है बट नीचे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे सी, ठीक है। सो ये आपको स्लो राइज नजर आ रहा है ग्राफ का, जिसको मैं अब ग्रीन कलर में से हाईलाइट कर रहा हूँ, सी बी, ठीक है। सो ग्राफ का राइज क्या है, सी बी, बी सी भी लिख सकते हैं, सी बी, दिस इज द राइज ऑफ द ग्राफ। ग्राफ का रन क्या, ये जो डॉटेड लाइन थी रेड कलर की, अभी ग्रीन का भी मैंने डॉटेड लगा दिया साथ में, ये क्या था, ए सी, सो सी बी ओवर ए सी, दिस इज राइज ओवर रन, सी बी ओवर ए सी। अब गौर से देखें इस ग्राफ में ए सी जो है ये क्या है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे चले जाएं तो ये ए सी की जगह क्या बन रहा है, ओ डी, और एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया हुआ है, टाइम, तो यहाँ ओ से डी तक टाइम की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आप ए सी की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ से आप ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ऊपर तो सी बी उसी तरह रहेगा, सी बी डिवाइडेड बाय ए सी की जगह क्या लिख देंगे, टी, ए सी की जगह क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे, क्योंकि ए सी जो है वो ओ डी के बराबर है एक्स एक्सिस पे, और ओ डी क्या है, टाइम है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सो ए इज इक्वल टू सी बी ओवर टी। अब आप ऐसा करें कि यहाँ से हम सी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सी बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सी बी इज इक्वल टू ए इंटू टी, इस लास्ट जो इक्वेशन थी ए इज इक्वल टू सी बी बाई टी, वहाँ से टी डिवाइड हो रहा है, सामने मल्टीप्लाई हो गया, ए मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू सी बी। सो सी बी की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली है, ए टी। अब सी बी की ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, जो ब्लू कलर में लिखी थी, ये सामने आपको नजर आई इक्वेशन नंबर 1 ऊपर, इक्वेशन 1 में वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, मैं थोड़ा नीचे करके यहाँ पे लिखता हूँ, तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 आपने साथ लिख देना है, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट वी एफ विल बी इक्वल टू, क्या था, वी आई एज इट इज़ प्लस सी बी की जगह, ये जो सी बी था इक्वेशन 1 में, इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह ये जो टॉप एक्सट्रीम राइट पे जो वैल्यू है ये सी बी की ए टी, ये लिख देंगे ए टी। सो ये क्या बन जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और यही क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। सो इसका मतलब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म ऑब्टेन कर ली, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो इन दिस वे यू कैन डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। क्लियर है बात, देख लें फिर से। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाने के बाद आप उसके ऊपर पॉइंट्स शो कर देंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें,
मैं इसको रेज कर देता हूँ फिर से, ठीक है, आप पास करके स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें, हमने ये किया, सबसे पहले ग्राफ बनाया, एक्स वाई प्लेन बनाया, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, देन हमने एक ग्राफ स्टार्ट किया, ग्रीन कलर में ग्राफ पे बना देता हूँ। ओरिजिन से नहीं, यहाँ से नहीं स्टार्ट किया, ओरिजिन से, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है हमने, ताकि इजीली डेरिवेशन के लिए हमने क्या किया, ग्राफ को ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट लिया, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से हमने ग्राफ स्टार्ट लिया, लेट यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं, ऐसे हम गए थे और इस ग्राफ का नाम रख दिया था ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, वी के साथ छोटा सा आई सब्सक्रिप्ट में, यानी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और बी पॉइंट फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, वी एफ होगी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी होगी वी एफ, ठीक है। अब अगर हम इनिशियल वेलोसिटी के सामने देखें कि फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक है, तो यहाँ तक थी, मीन्स यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी का ये जो पार्ट है बॉटम वाला, ये भी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नाम रख दिया था इसको, ओरिजिन ओ बोल दिया था, ये ए है, ये बी है, इसके बाद इस पॉइंट को हमने सी बोल दिया, ठीक है, फिर लास्ट वाले पॉइंट को डी बोल दिया। अब देखें, सी डी जो है वो भी वी आई के बराबर है। हमने कहा अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहे हैं, तो वी एफ की वैल्यू निकालते हैं। तो वी एफ किसके बराबर होती है, वी आई प्लस ए टी, ये हमने डिराइव करना है। अब इसको डिराइव करने के लिए यहाँ से हम वी एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे ग्राफ पेपर से कि वो किसके बराबर है, ठीक है। तो जब ग्राफ पेपर से हम वी एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो आप देखें गौर से कि वी एफ जो है इट इज़ इक्वल टू डी सी प्लस सी बी, आप नाम कोई भी दे सकते हैं, फिर उस तरह लिख लेंगे। नाउ वी एफ इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी, देन यू विल से दैट वी एफ इज इक्वल टू, डी सी की जगह क्या लिखेंगे, वी आई, डी सी किसके बराबर है, वी आई के, ठीक है। सो यहाँ पे वी आई लिख दिया प्लस सी बी एज इट इज़। देन हमने कहा था इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, सी बी की वैल्यू निकालें। सी बी की वैल्यू के लिए आपने स्लोप फाइंड किया, तो बोला स्लोप जो होता है इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, विच इज़ इक्वल टू राइज बाय रन, राइज बाय रन। फिर हमने कहा इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू राइज के, अगर आपका आप गौर से देखेंगे तो राइज के लिए आप ग्राफ पे देखेंगे, यहाँ से मैं साइड से इसको रेज कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। सो ग्राफ पे आप देखें, ये जो वैल्यू है, ये रेड कलर में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये राइज है, ठीक है, हाईलाइटर ले लेते हैं हम, ये क्या है, राइज है। और ये जो दूसरी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ग्राफ का रन है। सो दिस इज राइज ऑफ द ग्राफ, राइज। ये जो बॉटम में है ये क्या है, रन ऑफ द ग्राफ है, आर यू एन। सो यहाँ पे हमने बी सी राइज या ए सी, सॉरी सी बी बोल दें या बी सी बोल दें, राइज ओवर रन क्या था, रन था ए सी, सो ए सी लिख दिया, ठीक है। तो ए सी को बाद में हमने क्या बोला, क्या चीज़ है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। सो ए सी क्या चीज़ है, टाइम है, इसकी जगह टी लिखा था, तो ए इज़ इक्वल टू बन गया था, मैं लेफ्ट पे लिखता हूँ सी बी ओवर टी। फिर यहाँ से टी को सामने मल्टीप्लाई किया था, तो बोला सी बी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई टी, तो सी बी की जगह ए मल्टीप्लाई बाई टी लिख दिया। देन हमें आंसर मिल गया वी एफ, ये जो था, इज़ इक्वल टू वी आई प्लस सी बी की जगह ए टी। क्लियर है। सो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन थी। सो यू कैन ईजिली डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जस्ट आपने ग्राफ पेपर को देखना है, ग्राफ को देखना है कि आपने कैसे ग्राफ बनाना है, फिर उसमें फर्स्ट इक्वेशन वी एफ की वैल्यू है, तो वी एफ की वैल्यू डायरेक्टली आप वहाँ से देख लें कि आप कैसे निकालेंगे वी एफ जो है वो किसके बराबर है, ठीक है। ग्राफ में बार बार इसलिए आपको बता रहा था कि यही है ग्राफ जो है, ये सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम यूज़ करेंगे सेम ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे आपने एक्स वाई प्लेन बनाया था, वाई एक्सिस पे थोड़ा ऊपर से स्टार्ट किया था, स्ट्रेट लाइन ली थी क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट मस्ट है। फिर आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक तो वी की जो वैल्यू है ये क्या है, इनिशियल पॉइंट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, और ये जो ए पॉइंट पे, और ये जो बी पॉइंट है फाइनल पॉइंट है, तो इस पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है इट इज़ वी एफ, ठीक है, इसको आपने वी एफ बोल दिया था। फिर आपने कहा वी आई, वी एफ में से इतनी वैल्यू तो वी आई के बराबर है, जिसको आपने वी आई बोल दिया, ठीक है, वी आई। तो इनके नाम लिखे ओ ए बी सी डी। आपने कहा वी एफ कहाँ से मिलेगी, तो वी एफ यहाँ से मिलेगी, विच इज़ इक्वल टू डी सी इन दिस केस प्लस सी बी, ठीक है।
तो फिर आपने डी को वी आई बोल दिया, सी बी की वैल्यू निकालने के लिए राइज ओवर रन, स्लोप फाइंड किया। स्लोप ग्राफ का होता है राइज ओवर रन। मैं रेड कलर में फिर शो करता हूँ, राइज ये है ग्राफ का, ये जो रेड कलर में है, ठीक है, और ग्राफ का जो रन है इसको हम ब्लू कलर में शो कर देते हैं, ये ग्राफ का रन है, ठीक है। रेड कलर में जो था वो क्या था, राइज था, वाई एक्सेस पे जो वैल्यू चेंज आ रही है, और ब्लू कलर में जो था वो क्या था, ग्राफ का रन था, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड, अब रन जो है उसको आप गौर से देखें, ए सी ये असल में किसके बराबर है, ओ डी के बिल्कुल बराबर है। ग्राफ से अगर आप देखें तो इक्वल आ रहे हैं ये और ये, और ओ डी आपको एक्स एक्सेस पे किसकी वैल्यू से मिलेगा, टाइम की वैल्यू से, तो इसलिए आपने रन की जगह टी लिख दिया था, ठीक है। सो ये सिंपल सा आपके लिए डेरिवेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। So our today's topic was first equation of motion. Derive the first equation of motion graphically. So हमने graphically first equation of motion को derive किया. What is meant by first equation of motion? Actually, it is the equation of motion, and it can be used when the acceleration of the object remains constant, and it is actually the relationship between final velocity, initial velocity, acceleration, and time. If you have any three value from these four, then you can find the fourth value. For example, अगर आपको ये बोला हुआ हो, अगर आपको ये कहा हुआ हो कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये मस्ट है ऐसा होना, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद इनिशियल स्पीड इक्वल्स टू 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, एंड फाइनल स्पीड, इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 4 मीटर्स पर सेकेंड टू in time t equals to, let's suppose, 2 seconds. In 2 seconds its velocity changes from 4 to 8 meters per second, ठीक है। now find value of acceleration, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो फाइंड करें। हाउ कैन यू फाइंड, आप देखेंगे इस रिलेशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी उसमें से एफ जो था वो वी एफ भी है, ठीक है, फिर वी आई भी है, फिर एक्सेलरेशन भी यूज़ हो रहा है, एंड देन टाइम भी यूज़ हो रहा है। इन चार में से ओनली वन क्वांटिटी इज अननोन, सो यू कैन ईजिली फाइंड दिस क्वांटिटी बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे, आप कहेंगे एज वी नो दैट वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। अब आप कहेंगे वी एफ की वैल्यू क्या है, इट इज़ 8 मीटर्स पर सेकेंड, सब यूनिट्स एस आई में है 8। वी आई की वैल्यू क्या है, इट इज़ 4 मीटर्स पर सेकेंड 4। What is the value of acceleration? We have to find the value of acceleration, so a को ऐसे ही लिख देंगे। What is the value of time? Multiply by time की जगह 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए पहले ये जो 4 इधर आ रहा है सेपरेट टर्म में 4 आ रहा है, इसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो 8 में से जाके ये माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस ए इंटू 2, ए मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2a रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये करेंगे कि आप देखें 8 माइनस 4 क्या होता है, 4 होता है, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ से आप 2 को जो कि एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस 2 को लेफ्ट साइड पे लाके 4 से डिवाइड कर दें, इट विल बी 4 बाय 2 इज इक्वल टू ए। आपको पता है 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 होता है 2, 2 टाइम्स इज 4, 2 2s आर 4, तो आप कहेंगे ए इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर साथ लिखने मीन्स आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। सो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से होता कि आपको वी एफ गिवन होता एंड एक्सेलरेशन गिवन होता, टाइम गिवन होता, तो आपको वी आई की वैल्यू फाइंड करनी होती, तब भी आप फाइंड कर सकते थे बड़ी आसानी से, ठीक है। लेट्स सपोज आप ऐसे करते हैं कि एक वेल है, कुआं है, ठीक है, इस वेल में आपने एक पत्थर को फेंका और आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, थोड़ा अप्रॉक्सीमेट एक्सपेरिमेंट हो क्योंकि साउंड आने पे भी टाइम लगेगा। आपने एक पत्थर को यहाँ पे फेंका और उसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। वो पत्थर जैसे ही ऊपर से आपने छोड़ा तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपके हाथ में जब वो था, तो 0 मीटर्स पर सेकेंड थी, क्योंकि वो चल तो नहीं रहा था, मूव तो नहीं कर रहा था, रुका हुआ था, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट पे जब वो नीचे जाके पानी में गिरा तो आपको आवाज़ आई, पानी में उसके गिरने की जो भी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा ये आप जस्ट स्टॉप वॉच से नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इस दौरान जो टाइम लगा वो था, लेट
जो टाइम लगा वो था 3 सेकेंड्स लेट्स सपोज, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स किसने प्रोवाइड की, ग्रेविटी ने, ज़मीन की अट्रैक्शन ने। और ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। वैसे 9.8 होता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन हम उसको 10 मीटर्स पर सेकेंड के ले लेते हैं, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आप फाइंड करें वी एफ को, तो कितनी इजीली आप फाइंड कर लेंगे। देखें टाइम आपने खुद फाइंड किया स्टॉप वॉच से, जी की वैल्यू आपको पहले से पता है 9.8 होती है, या 10 के करीब करीब है, राउंड ऑफ करके 9.8 को आप 10 भी बोल सकते हो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसको सॉल्व करें, वी एफ किसके बराबर होता है, वी आई प्लस ए टी। सो वी एफ की वैल्यू क्या है, फाइंड करनी है, एज इट इज इक्वल टू वी आई की जगह क्या लिखेंगे, वी आई इज 0, ए इज 10 एंड टी इज multiplied by t is 3 plus 10 multiplied by 3. So Vf is equal to 0, तो ऐसे हट जाएगा, 10 multiplied by 3 is 30, इट विल बी 30 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि फाइनल पॉइंट पे जब वो जाके स्ट्राइक करता है विद द वाटर, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द वाटर कितनी थी, क्योंकि स्ट्राइक करने के बाद तो वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा या रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, एट दी एंड। सो वी एफ की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। इसी तरह आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम देखेंगे, वी कैन आल्सो फाइंड द डेप्थ ऑफ द वेल बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इससे बहुत से क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। जस्ट आपने याद रखना है कि इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन वी एफ वी आई ए एन टी, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। देन आपको ग्राफिकली कैसे फाइंड करना है, ग्राफ पेपर पे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन फर्स्ट को डिराइव करने के लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर बनाया, ग्राफ बनाया, वी आई की वैल्यू शो की, वी एफ की वैल्यू शो की, फिर वी एफ की वैल्यू में जो वी आई आ रहा है उसको कट किया, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू वी एफ, उसमें से वी आई की वैल्यू लिखी। फिर ऊपर वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने स्लोप का सहारा लिया। सो बाय यूजिंग स्लोप यू विल फाइंड दिस वैल्यू, उसको फाइंड कर लेंगे, देन पुट कर लेंगे इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल हमने कोई इसकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं देखी हैं, जस्ट डेरिवेशन को देखना था इस लेक्चर में हमने। सो आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। 1 टाइम इसको सॉल्व करें, 2 टाइम सॉल्व करें, 3 टाइम सॉल्व करें, आप इजीली इसको समझ जाएंगे। आप अगर अभी लेक्चर को देख के साथ में एक बार भी लिखें तो आपको कोई इशू नहीं होगा, बट प्रैक्टिस के लिए खुद से भी सॉल्व करना ज़रूरी है। ओके, सो यू शुड रिवाइज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। अगर हम ग्राफिकली ना डिराइव कर रहे होते तो वैसे तो हम बहुत इजीली इसको डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, अगर हम कहें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना, तो हम कहेंगे जस्ट ए की वैल्यू लिखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी को टी बोल देंगे आप। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई टी हो जाता है, ठीक है। सो या डेल्टा टी लिख दें, कोई इशू नहीं। डेल्टा वी की जगह लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई, डेल्टा वी मीन्स वी एफ माइनस वी आई। यहाँ से वी एफ को लिखें तो इट विल बी वी एफ इज इक्वल टू वी आई, इधर आके प्लस हो जाएगा ए टी के साथ, तो वी ए टी प्लस वी आई हो या वी आई प्लस ए टी हो, तो ऐसे भी डिराइव हो सकती है, बट आपने इसको ग्राफिकली डिराइव करना है जैसे कि हमने पहले डिराइव किया था, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। रिवाइज करें इस टॉपिक को अच्छे से, राइट डाउन दिस टॉपिक ऑन योर नीट नोटबुक। नीट नोटबुक पे आपने सारा काम जो है उसको साथ साथ लिखते जाना है, ऐसा ना हो एट दी एंड आप ये देखें आप बोले हमने नोटबुक्स बनाई नहीं है। जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था वो कुछ स्टूडेंट ने सबमिट भी करवाया है, सो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी टॉपिक ऑन योर नोटबुक्स, ठीक है, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने लिखना है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।